हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द लास्ट स्टेप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, चलिए पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज की जो स्टोरी हमें क्या शिक्षा देती है। द लास्ट स्टेप, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, स्टेप का मतलब कदम, ऑफ का मतलब होता है आगे की, माउंटेन का मतलब पर्वत या फिर पहाड़ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, द लास्ट स्टेप ऑफ द माउंटेन यानी कि पर्वत का आखिरी कदम, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाला आखिरी कदम। अर्जुन ड्रीम्ड ऑफ क्लाइंबिंग द टॉलेस्ट माउंटेन इन हिज टाउन। अर्जुन ड्रीम्ड यानी कि उसने सपना देखा। ठीक है, ऑफ का मतलब काके की, क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, तो उसने चढ़ने का सपना देखा। द टॉलेस्ट माउंटेन, टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा, माउंटेन यानी पर्वत या फिर पहाड़, इन में, हिज यानी कि उसका, टाउन का मतलब शहर या फिर कस्बा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अर्जुन ड्रीम्ड ऑफ क्लाइंबिंग द टॉलेस्ट माउंटेन इन हिज टाउन, यानी कि अर्जुन ने अपने शहर का जो सबसे लंबा पर्वत है उस पर चढ़ने का सपना देखा था। पीपल लाफ्ड, पीपल यानी लोग, लाफ्ड हंसते थे। अब ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा सपना देखेगा तो लोग तो हंसेंगे। यू आर टू वीक, यू आर यानी कि तुम हो, टू वीक, टू वीक का मतलब बहुत, वीक का मतलब कमजोर, तुम तो बहुत कमजोर हो, ये कह के लोग हंसते थे। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स यह है, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, असंभव भी कह सकते हो आप, नामुमकिन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप तो बहुत कमजोर हो, क्या कहते थे लोग कि आप तो बहुत कमजोर हो और ये नामुमकिन है कि आप उस पर चढ़ पाओ। बट अर्जुन बिलीव्ड इन वन रूल हिज मदर टॉट हिम, बट लेकिन अर्जुन बिलीव्ड यानी कि अर्जुन को विश्वास था, इनका मतलब में, वन रूल एक नियम, हिज मदर यानी उसकी माँ, जो उसकी माँ ने टॉट हिम, टॉट का मतलब सिखाया था। टॉट किससे बना है, ये बना है टीच से, टीच के दो मतलब होते हैं ना, एक तो पढ़ाना और एक सिखाना, उसी तरीके से टॉट होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, टीच टॉट टॉट, सेकंड भी और थर्ड भी एक जैसी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या निकलता है टॉट का, सिखाया या फिर सिखाया था, हिम का मतलब उसे। बट अर्जुन बिलीव्ड इन वन रूल, लेकिन अर्जुन केवल एक नियम में विश्वास करता था। हिज मदर टॉट हिम, जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। विनर्स ट्राई वन मोर टाइम, विनर कौन होते हैं, विजेता, जीतने वाले लोग, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, वन एक, मोर टाइम ज्यादा समय। वर्ड टू वर्ड अगर हिंदी ट्रांसलेशन में जाएंगे ना तो वन मोर टाइम का मतलब आएगा एक ज्यादा समय, लेकिन अगर पूरे लाइन का हम मतलब समझेंगे वन मोर टाइम तो एक बार और, ये मतलब आएगा। ठीक है, विनर्स ट्राई वन मोर टाइम यानी कि विजेता एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, एवरी मॉर्निंग ही प्रैक्टिस्ड, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, ही प्रैक्टिस्ड यानी कि उसने प्रैक्टिस की यानी कि अभ्यास किया। उसकी माँ ने उसको क्या कहा था कि जो विजेता लोग होते हैं वो तभी बनते हैं जब वो एक बार और कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट ट्राई, किसी ने 99 बार कोई काम कर दिया, उसको असफलता मिली है, अगर वो एक बार और कर दे हो सकता है उसको सफलता मिल जाए, वो विनर हो जाए, है ना। तो एक बार और अप्लाई करते हैं लोग, एक बार और ट्राई करते हैं वे लोग जो विनर होते हैं। ठीक है, एवरी मॉर्निंग ही प्रैक्टिस्ड, तो हर सुबह उसने अभ्यास किया। समटाइम्स ही स्लिप्ड, समटाइम्स कभी कभी, ही यानी वह, स्लिप्ड स्लिप हो गया यानी कि फिसल गया। समटाइम्स ही फेल, समटाइम्स यानी कभी कभी, ही फेल वो गिर गया। बट ही नेवर स्टॉप्ड, बट लेकिन, ही यानी वह,
नेवर का मतलब कभी नहीं, स्टॉप्ड का मतलब रुका, वो कभी नहीं रुका। हर सुबह उसने प्रैक्टिस की यानी अभ्यास किया। समटाइम्स ही स्लिप्ड, कभी कभी वो फिसल गया। समटाइम्स ही फेल, कभी कभी वो गिर भी गया। बट ही नेवर स्टॉप्ड, लेकिन वो कभी नहीं रुका। आफ्टर मंथ्स ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द रियल माउंटेन। आफ्टर का मतलब के बाद, मंथ्स यानी महीने, तो महीनों के बाद, कई महीनों के बाद, ही डिसाइडेड यानी कि उसने निश्चय किया, टू क्लाइंब, क्लाइंब करना चढ़ना, तो चढ़ने का उसने निश्चय किया। द रियल माउंटेन यानी कि असली पर्वत, यानी अभी तक वो किसी और चीज के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो कई महीनों के बाद उसने क्या निश्चय किया कि वो किसी असली पर्वत पर चढ़ेगा। हाफ वे अप हिज लेग्स ट्रेम्बल्ड, हाफ वे यानी आधा रास्ता, अप यानी ऊपर, जब वो आधे रास्ते तक पहुंच गया तो उसके ऊपर क्या हुआ, हिज लेग्स यानी कि उसकी टांगे या फिर उसके पैर, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, तो ट्रेम्बल्ड कांपे। आधे रास्ते के बाद क्या हुआ, उसकी टांगे कांपने लगी। एंड फियर विस्पर्ड, एंड और फियर का मतलब डर या फिर भय। विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना, तो फुसफुसाया, फुसफुसाने का मतलब क्या होता है, कान में धीरे से कुछ कहना। तो जो डर था उसने उसके कान में फुसफुसाया या फिर धीरे से कहा। टर्न बैक, टर्न का मतलब मुड़ना, तो मुड़ जाओ। बैक का मतलब वापस, वापस मुड़ जाओ, जहां से आए हो वहीं पे वापस चले जाओ। अर्जुन ऑलमोस्ट, अर्जुन ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, तो क्या बताती है ये लाइन, अर्जुन ऑलमोस्ट गेव अप, यानी अर्जुन ने लगभग, गेव अप का मतलब किससे बना है, गेव अप, गिव अप से बना है, गिव अप करना, हार मानना, है ना। तो अर्जुन ने लगभग, यहां पर लिख देती हूं मैं, हार मान ली, अर्जुन ने लगभग हार मान ही ली थी। अंटिल ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, अंटिल जब तक, ही रिमेंबर्ड यानी उसे याद आया या फिर याद आए। हिज यानी कि उसकी, मदर का मतलब क्या होता है, माँ, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, वर्ड्स यानी शब्द। तो क्या बताती है ये लाइन, अर्जुन ऑलमोस्ट गेव अप, यानी कि अर्जुन ने लगभग हार मान ली थी, क्योंकि जब आधी ऊंचाई पर वो पहुंच गया था तो उसके पैर कांपने लग गए थे और उसके कान में एक फुसफुसाहट उस डर की उसने सुनी जो उसे कह रहा था कि वापस मुड़ जाओ, है ना। तो उसने इन सब चीजों के चलते हार मान ली थी लगभग। अंटिल ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, जब तक उसको उसकी माँ के कहे हुए शब्द याद नहीं आ गए, ठीक है। उसकी माँ ने क्या कहा था कि विनर्स ट्राई वन मोर टाइम, यानी विजेता लोग एक बार और कोशिश करते हैं। ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड, ही टुक यानी उसने, ली, अ एक, डीप का मतलब गहरी, ब्रीथ का मतलब सांस, उसने एक गहरी सांस ली। एंड और सेड का मतलब बोला, और वो बोला जस्ट वन मोर स्टेप, जस्ट केवल, वन मोर स्टेप एक और कदम। क्या बोला उसने, लंबी सांस लेके केवल एक और कदम मुझे चलना है ना। फिर वो कदम उसने रख लिया, फिर उसने यही बोला कि केवल एक कदम और मुझे चलना है, तो उससे उसको प्रोत्साहन मिलता गया, ठीक है। देन अनदर, देन का मतलब फिर, अनदर का मतलब अन्य या फिर दूसरा, यानी कि एक और कदम फिर दूसरा कदम। एंड अनदर और दूसरा। फाइनली ही रीच्ड द टॉप, फाइनली आखिरकार या फिर अंत में, ही रीच्ड वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया वो, द टॉप, टॉप का मतलब होता है शिखर या फिर चोटी, उस पर्वत की चोटी या फिर पर्वत का शिखर, वहां तक आखिरकार वो पहुंच गया। टीयर्स फिल्ड हिज आईज एज ही लुक्ड एट द वर्ल्ड बिलो, टीयर्स यानी आंसू, फिल्ड यानी भर गए, कहां भर गए आंसू, हिज आईज यानी उसकी आंखों में, एज जैसे ही लुक्ड उसने
देखा। एट द वर्ल्ड, एट का मतलब यहाँ पर है की ओर, द वर्ल्ड यानी संसार, बिलो का मतलब नीचे। अब वो पर्वत के टॉप पे पहुंच गया था, तो जैसे ही उसने संसार को नीचे देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। शाइनिंग इन सनलाइट, शाइनिंग का मतलब वो चमक रहा था, इनका मतलब में सनलाइट, धूप की रोशनी या फिर सूरज की रोशनी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वेन ही केम डाउन, पीपल आस्क्ड हाउ डिड यू डू इट। वेन, जब, ही केम डाउन, ही यानी वह, केम का मतलब आया, डाउन का मतलब नीचे, जब वो पर्वत से नीचे आया। पीपल आस्क्ड, तो लोगों ने, आस्क्ड का मतलब पूछा। हाउ डिड यू डू इट, हाउ का मतलब कैसे, डिड का मतलब किया, यू यानी तुमने, डू का भी मतलब होता है करना, इट का मतलब इसे या फिर यह। हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया, ठीक है। जो डिड है ना, इसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये एक तरीके की इन्फिनिटी को दिखाने के लिए लिखा गया है, यानी तुमने ये कैसे किया। अगर मैं कहूँ तुमने किया तो यू डिड इट, और तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, ठीक है। अर्जुन रिप्लाइड, अब अर्जुन ने क्या करा, रिप्लाइड जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। आई डिडेंट क्लाइंब द होल माउंटेन, आई जस्ट केप्ट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। आई डिडेंट क्लाइंब, आई यानी मैं, डिडेंट का मतलब मैंने कोई काम नहीं किया, क्या नहीं किया मैंने, क्लाइंब नहीं किया यानी कि मैं चढ़ा नहीं। आई डिडेंट क्लाइंब की यानी कि मैं नहीं चढ़ा, इसमें था नहीं आएगा, जहां पर डिड आता है ना वहां पर था नहीं आता, था के लिए हमें हेड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई डिडेंट क्लाइंब, मैं नहीं चढ़ा, द होल माउंटेन यानी पूरा पर्वत, मैं पूरे पर्वत पर थोड़ी ना चढ़ा था। आई जस्ट केप्ट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, आई यानी मैंने, जस्ट केवल, केप्ट जारी रखा, टेकिंग का मतलब लेना, द नेक्स्ट स्टेप। अब अच्छा, जब भी स्टेप की बात आएगी है ना, तो वहां पर टेक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेप लेने का मतलब क्या होता है, कदम उठाना, तो जो टेक है वो लेने के बजाय उठाने में बदल जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम। अर्जुन क्या कहता है, आई डिडेंट क्लाइम द होल माउंटेन, मैं पूरे पर्वत पर नहीं चढ़ा। आई जस्ट केप्ट, मैंने तो केवल जारी रखा, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम उठाना, मैंने तो बस अगला अगला कदम लेना, अगला अगला कदम उठाना, मतलब ये मैंने जारी रखा, क्योंकि वो एक कदम रखता तो क्या कहता, एक बार और, एक बार और, ऐसे कर करके वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। यानी वो डिसाइड करके नहीं आया था दिमाग में कि मैं पूरा चढ़ जाऊंगा उसके बाद काउंट करूंगा, उसने हर कदम पे बस यही कहा कि एक बार और, एक बार और, एक बार और, यही उसको अंदर से मोटिवेट करता रहा, ठीक है। तो ये स्टोरी पूरी खत्म हो गई। अब हम इसका मॉरल पढ़ेंगे, मॉरल का मतलब ये जो स्टोरी है हमें शिक्षा क्या देती है। सक्सेस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, सक्सेस यानी सफलता, इज का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, अबाउट के विषय में, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती या फिर ताकत। सक्सेस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ यानी सफलता केवल मजबूती के विषय में नहीं है, यानी कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ताकत है आप जीत गए। इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप, इट्स यानी यह है, अबाउट के विषय में या फिर के संबंध में, नेवर का मतलब कभी नहीं, गिविंग अप हार मानना, ये कभी भी हार ना मानने के विषय में है। वन स्टेप एट ए टाइम, वन स्टेप एक कदम, एट ए टाइम एक समय पर, यानी एक समय पर एक कदम, यानी कि हर मोमेंट पे आप एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हो तो आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते जा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप यही सोचो कि देखो कितनी ज्यादा लंबी सीढ़ियां मैं कैसे चढ़ पाऊंगी, तो ये चीज अंदर से इंसान को डिमोटिवेट कर देती है। अगर आप चढ़ना शुरू करो और बोलो एक कदम और, बस एक कदम और, बस एक कदम और, तो इससे आपको अंदर से प्रेरणा मिलती जाती है चढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने यही किया क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही सिखाया था, और माँ तो हमारी पहली शिक्षक होती ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन इस स्टोरी का हो गया खत्म। अब हम फटाफट से इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सारे वर्ड मीनिंग, पूरी स्टोरी हमें अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो आज का टाइटल है द लास्ट स्टेप ऑफ द माउंटेन, यानी कि पर्वत का आखिरी कदम। अर्जुन ड्रीम्ड ऑफ क्लाइंबिंग द टॉलेस्ट माउंटेन इन हिज टाउन। अर्जुन ने उसके शहर में सबसे लंबे पर्वत पर चढ़ने का सपना देखा था। पीपल लाफ्ड, लोग हंसते थे। यू आर टू वीक, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इट्स इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। बट अर्जुन बिलीव्ड इन वन रूल, लेकिन अर्जुन केवल एक ही नियम में विश्वास करता था। हिज मदर टॉट हिम, जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। विनर्स ट्राई वन मोर टाइम, यानी विजेता एक बार और कोशिश करते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही प्रैक्टिस्ड, उसने अभ्यास किया। समटाइम्स, कभी कभी, ही स्लिप्ड, वो फिसल गया। समटाइम्स ही फेल, कभी कभी वो गिर गया। बट ही नेवर स्टॉप्ड, लेकिन वो कभी नहीं रुका। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के बाद, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू क्लाइंब द रियल माउंटेन, असली पर्वत पर चढ़ने का। हाफ वे अप, आधे रास्ते के ऊपर, हिज लेग्स ट्रेम्बल्ड, उसकी टांगे कांपी। एंड फियर विस्पर्ड टर्न बैक, और जो डर था वो फुसफुसाया उसके कान में। क्या बोला? टर्न बैक, यानी कि वापस मुड़ जाओ। अर्जुन ऑलमोस्ट गेव अप, यानी कि अर्जुन ने लगभग हार मान ली थी। अंटिल ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, जब तक उसके माँ के शब्द उसको याद नहीं आ गए। ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। एंड सेड, और बोला, जस्ट वन मोर स्टेप, केवल एक कदम और। देन अनदर, फिर दूसरा। एंड अनदर, और दूसरा। फाइनली ही रीच द टॉप, वो शिखर पर पहुंच गया। टीयर्स फिल्ड हिज आईज, यानी आंसुओं ने उसकी आंखों को भर दिया, या फिर आंसुओं से उसकी आंखें भर गई। एज ही लुक्ड एट द वर्ल्ड बिलो, जैसे ही उसने नीचे संसार की ओर देखा। शाइनिंग इन सनलाइट, वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वेन ही केम डाउन, जब वो नीचे आया। पीपल आस्क्ड, तो लोगों ने पूछा, हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया? अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन ने उत्तर दिया, आई डिडेंट क्लाइम द होल माउंटेन, मैं पूरे पर्वत पर नहीं चढ़ा। आई जस्ट केप्ट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, मैंने बस अगला कदम उठाना जारी रखा। ठीक है ना? तो ये जो स्टोरी है शिक्षा में क्या देती है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, यानी सफलता सिर्फ ताकत के विषय में ही नहीं होती। इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप, ये कभी भी हार ना मानने के संबंध में होती है। वन स्टेप एट ए टाइम, एक समय पर एक कदम और, इससे हमें सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी थी द लास्ट स्टेप ऑफ द माउंटेन। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मॉरल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।